नमस्कार। आज व्रत की थाली जो मैं बनाने जा रही हूँ उसमें सबसे पहले मैं आज एक रसमलाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसमें सबसे पहले बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने 300 ml दूध, नॉर्मल दूध है, ये कोई बहुत स्पेशल या फुल क्रीम दूध नहीं है, ये वही मैंने दूध लिया जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। अब इसमें मैं 8-10 दाने केसर के डाल दूँगी और मैंने ये 1 बाउल यानी कि 3 बड़े चम्मच चीनी ली है, वो भी इसमें इसी टाइम पे मैं डाल दूंगी। और बस अब हम इसको धीमी धीमी आंच पे गर्म होने के लिए रख देंगे, क्योंकि जो रसमलाई का दूध है उसको पकने में समय लगता है, तो हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पे यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख देंगे। अब हम जो इसकी रसमलाई बनाएंगे ना, जो हम रसमलाई में जो डलती हैं बॉल्स, वो बनाएंगे, तो उसकी रेसिपी अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साबूदाने की बॉल्स बनाने के लिए ये मैंने भीगा हुआ 1 कप मैंने साबूदाना ले लिया है। इसको हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच या स्पून मिल्क पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालेंगे जिससे हमारा जो इसका फ्लेवर है ना वो थोड़ा मिल्की हो जाए, क्योंकि जो कि हम लोग जो बनाते हैं वो हम दूध को फाड़ के बनाते हैं, इसलिए। और इतना ही मैं इसमें जो हमारी पिसी हुई शुगर होती है या बूरा होता है वो मिला लूंगी, जिससे जो इसके अकॉर्डिंग ही कि मैंने 1 कप लिया है तो इसमें 1 चम्मच ये वाली जो है स्पून अपना ये बूरा और 1 चम्मच ही हमारा इसमें मिल्क पाउडर हो जाए। और अब हम इसको थोड़ा सा दरदरा होने तक पीस लेंगे। अब मैं इसको पीस कर लेकर आती हूँ। अब ये देखिए, मैंने इसको बहुत ज्यादा नहीं पीसा है, इसको मैंने कोर्सली पीस लिया है, मतलब बहुत दरदरा सा पीसा है कि हमारा ये अभी देखिए किस तरीके से तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ पे थोड़ा सा घी लगाएंगे, क्योंकि ये व्रत का खाना बन रहा है, इसलिए हम इसको घी से ही करेंगे। और इस तरह की हम अपनी सारी बॉल्स बना लेंगे। अब ये देखिए, फिर से मैंने छोटा सा पीस ले लिया है। अब हम इसको पहले हाथ से थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिए और उसके बाद स्लो इस तरीके से बना लीजिए। देखिए ये हमारा फिर से इतना बढ़िया गोल सा बन गया है, और ऐसे ही मैं अपने सारे गोले बना लूंगी। ये देखिए, मैंने सारे अपने बॉल्स बना लिए हैं। अब इनको हम छोड़ देंगे और जो दूध हमारा जो तैयार हो रहा है उस पर हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, देखेंगे उसकी क्या स्थिति है। चलिए अब मैं आपको जो तैयार हो रहा है दूध उसकी तरफ ले चलती हूँ। दूध हमारा खदक रहा है, लेकिन अभी ये हमारा तैयार नहीं हुआ है, तो हम अभी इसको इस तरीके से ही छोड़ेंगे 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद हम अपनी जो बॉल्स है ना ये इसको इसमें डालेंगे। अब मैं इसमें ये 1 स्पून भर के मिल्क मेड डाल दूंगी। मिल्क मेड डालने से हमारा थोड़ा रिच फ्लेवर हो जाता है और हमको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता। जैसे आपके पास टाइम नहीं है बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे आप मिल्क मेड का इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमारे जो दूध का रंग है वो बिल्कुल पीला हो गया, क्योंकि हमने इसमें केसर मिला लिया था। अब हम गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे, जिससे हमारा जो दूध है वो खौले, यानी कि हमारे बबल्स इसमें आने लगे। जब ये बबल्स आएंगे तब हम इसमें जो हमने ये बॉल्स बनाई हैं ये हम इसमें डालेंगे। हमारे दूध में ये खौल आ रही है। अब इस टाइम पे हम इसमें अपनी बॉल्स को शेप दे दे के डाल देंगे। हाथ नहीं लगाना है अब हमें इसमें। अब हम इसको सिर्फ खोलने ही देंगे। ऐसे ही मैं अपनी सारी बॉल्स इसमें डाल लूंगी। अब सारी बॉल्स मैंने इसमें डालनी है। अब हम इसको बिल्कुल भी बॉल्स को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने छेड़ा तो ये हमारी फूट जाएंगी। अब हम इसको बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पर लो फ्लेम पर इसको रखते रहेंगे। और ये अब हमारा
ये जो है बॉल्स हमारी फूलती रहेंगी। जैसे ही हमारी बॉल्स फूल जाएंगी वो ऊपर तैर के आ जाएंगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो बॉल्स हैं वो पक गई हैं। तो अब हम इसका वेट करेंगे और आपको लग रहा है कि मान लो मलाई आ गई है या नीचे लगने की संभावना है, तो आप थोड़ा सा हल्के हाथों से इस तरीके से हल्का हल्का सा यूं करके चला लीजिएगा। बस ये देखिए, आप देख रहे हैं ये ऊपर तैर के आ गई हैं। इस साइड में हमारा मलाई मलाई सी हो गई है। इसको हम अच्छे से, अब हम इसको थोड़ा सा छेड़ सकते हैं क्योंकि अब हमारे ये ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब ये हमारे पक चुके हैं। आप देखिए साइज भी कितना बड़ा इनका हो गया है। देखिए अब ये तैयार हो गए हैं। अभी ये पूरे तैयार नहीं हुए, सिर्फ हमारे ये रसमलाई की बॉल्स पककर तैयार हो गए हैं। अब मैंने थोड़े से बादाम, काजू और पिस्ता, और इसी में मैंने थोड़ी सी 4 या 5 इलायची हरी वाली पीस के डाल दी है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अब डाल के इसको चलाएंगे। अब थोड़ी देर इसको, अभी 5-7 मिनट जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, अभी तो ये थोड़े से जैसे कड़े होंगे, तो अब इनको भी हमें लगभग 5 से 7 मिनट तक इनको भी अब हमें खदकने देना है, जिससे ये भी थोड़े से मुलायम हो जाए और हमारा जो दूध है वो थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाए। बहुत से लोग होते हैं जो रसमलाई जब बनाते हैं तो वो उसमें अरारोट डाल देते हैं या कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए। नहीं, उससे स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप दूध को धीमी धीमी आंच पर पकने दीजिए, तो जो रसमलाई का स्वाद निकल के आएगा ना, उस रसमलाई के स्वाद की तो बात ही अलग होगी। और आप इस तरीके से बनाइएगा, डेफिनेटली आप अपने खुद के हाथों को चूम लेंगे। इतनी अच्छी ये रसमलाई बनती है, कुछ पूछिए मत। मैं हर साल जब नवरात्रों के व्रत करती हूँ तो मैं हर साल ही ये जो रसमलाई है वो बनाती हूँ। नॉर्मल रसमलाई भी मैं बनाती हूँ, बट ये वाली रसमलाई मैं स्पेशली इस टाइम पे बनाती हूँ। बस मेरा मन हुआ कि मैं ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम इसको 5-7 मिनट के लिए और धीमी धीमी आंच पर खदकने देंगे। अभी हमारी रसमलाई जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब दूसरी डिश जो मैं बनाने जा रही हूँ वो हमारे मेदू वड़ा है। तो मेदू वड़ा बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के आलूओं को घिस के रख लिया था। अब इसमें मैंने पहले से ही थोड़े से हमारे समा के चावल हैं, उनको मैंने आप गैस में गरम करके और सीटी लगा के, मतलब कुकर में हमने सीटी लगा के इनको पहले से ही मैंने रखा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में बना के रख सकते हैं, इससे आपको आगे डिफिकल्टी नहीं होगी। कोई भी चीज़ बनानी हो तो फटाफट से बन जाएगी। अब हम इसको इसमें डाल देंगे और इनको आराम से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले मैं थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च और बहुत सारा हरा धनिया डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छे से आलूओं के साथ मैश करेंगे। अब इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च, आप जितना मिर्च प्रेफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डालिएगा, और स्वाद के अनुसार नमक, हल्का सा बस नमक मेदू वड़ा में अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अब आप इसे वापस से हाथों से मैश कर लीजिए। अभी हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और एक लोई या पेड़ा जो बोलते हैं आप वो लेंगे, इस तरीके से यूं, और बीच में उंगली डाल के इसको दोनों साइड से ओपन कर लेंगे। ये देखिए मेदू वड़ा हमारा तैयार हो गया है। ऐसे ही हम अपने सारे मेदू वड़ा बना लेंगे। एक और मैं दिखा देती हूँ आपको बना के कि हमको इस तरीके से बनाना है, गोल गोल बीच में छेद करके, और एक मेदू वड़ा की शेप दे देनी है। फट रहा हो तो फिंगर से और हथेली की हेल्प से
इस तरीके से आप इसमें छेद कर दीजिए और हमारा मेदू वड़ा तैयार है। ऐसे ही मैं अपने सारे मेदू वड़ा तैयार कर लूँ। ये देखिए मैंने अपने मेदू वड़ा तैयार कर लिए हैं सारे। अब तब तक हम अभी हमारी जो रसमलाई बन रही थी वो उसकी जो बॉल्स हैं वो तैर के ऊपर आ गई हैं। चलिए उसको चेक करते हैं। अब ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो ये हमने मेदू वड़ा बनाए हैं ये अब हम इसमें डाल देंगे। अब इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और जब तक ये नीचे से 1 मिनट में गुलाबी होते हैं तब तक ही इनको पड़ा रहने देंगे। ये देखिए मैंने इनको पलट लिया है। अभी कितने गुलाबी गुलाबी हैं। अब दूसरी साइड में भी हम इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब ये देखिए हमारे पीछे से भी अच्छे सिक गए हैं। एक बार हम इसे फिर पलट लेंगे और पलट के हम फिर से इसको सेक लेंगे। अब ये देखिए दोनों साइड से सेक चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। दही आलू चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको दही चाहिए होगा। इस दही को हम एक विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेंगे। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। ये मैंने 2 आलू मीडियम साइज के बॉईल करके और काट के रख लिए थे। इनको हम इसमें डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक, एज यूजुअल थोड़ी सी काली मिर्च और भुना हुआ जीरा। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारी जो है ये आलू चाट हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये व्रत में बहुत फिलिंग होती है। इवन आप बिना व्रत के भी अगर खाना चाहें, डाइटिंग पे हो तो आप खा सकते हैं। मैं जब डाइटिंग करती थी तब मेरे जो कोच थे उन्होंने मुझे कहा था कि ये खा लेनी चाहिए आपको। तो ये हमारी दही आलू चाट बन चुकी है। इसी के साथ मैं एक रेसिपी आपके साथ और शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को शेयर करने के लिए जो हम मेदू वड़ा बना रहे हैं ना उसके साथ हमको एक चटनी भी चाहिए होगी। तो उस चटनी को बनाने के लिए मैंने थोड़े से हरे धनिए विद डंडी इसकी और 2 हरी मिर्चें, और आपको अगर याद हो, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो मैंने जो फर्स्ट डे जो थाली बनाई थी उसमें मैंने थोड़ी सी पीनट्स जो है वो भून के और पीस के रख ली थी। अब हम इसमें ये पीनट्स डाल देंगे। ये मैंने 4 चम्मच पीनट्स इसमें डाल दी हैं। अब आप स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए और इसमें नींबू, ये मैंने आधा नींबू जो था वो इसमें निचोड़ दिया है। और बस अब हम इसको पीस लेंगे और एक अच्छी सी स्वादिष्ट चटनी बना लेंगे। चलिए अब मैं इसको पीस कर लेकर आती हूँ। ये देखिए ये चटनी पिस गई है और ये इतनी यमी चटनी बनती है कि आप व्रत में इसको आराम से किसी भी मतलब पकौड़े के संग इसको खा सकते हैं। चलिए प्लेटिंग शुरू करते हैं। मैंने ये अपनी प्लेट ले ली है। सबसे पहले जो हमने मेदू वड़ा बनाए थे उनको हम इसमें रख लेंगे। उसके साथ के साथ जो हमने ये चटनी बनाई है इस चटनी को हम इसके साथ वाली खाने में सर्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमने आलू की चाट बनाई थी उसमें मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज और धनिया डाल दिया है क्योंकि इससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। थोड़े आलू जो है वो चटपटे बन जाएंगे। अब हम इन आलूओं को सर्व कर लेंगे। लास्ट में जो मैंने ये रसमलाई बनाई थी इसको अब हम सर्व कर लेंगे। इस तरीके से देखिए कितना पीला दूध और ड्राई फ्रूट्स
बहुत ही जबरदस्त लग रहा है ये। अब ये मैंने साबूदाने के 2 पापड़ तल के रखे हैं, इनको मैं इसके साथ सर्व कर रही हूँ। और ये देखिए मेरी कितनी सुंदर थाली तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी बनाई हुई डिशेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, आपके सब्सक्रिप्शंस मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करके या मुझे लाइक करते हैं, मेरे लाइक्स बढ़ते हैं, मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी नवरात्र टू ऑल।